नमस्कार। गणतंत्र दिवस का मौका है और आज हम राजपूताना राइफल रेजिमेंटल सेंटर में मौजूद हैं। वो दिन जिस दिन संविधान की रक्षा की शपथ हर भारतीय लेता है। इस जगह के लिए ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि याद दिलाने वाला दिन है कि देश सबसे पहले है और जीवन उसके बाद है। इस रेजिमेंटल सेंटर में यहाँ आने वाला हर युवा सिर्फ ट्रेन नहीं होता, वो ढलता है फौलाद में। यहाँ सिखाया जाता है डर को हराना, थकान को नजरअंदाज करना और जरूरत पड़े तो मुस्कुराते हुए देश के लिए सब कुछ न्यौछावर भी कर देना। इन वर्दियों के पीछे सिर्फ हथियार नहीं होते हैं, छिपे होती है माँ की दुआएं, पिता का कर्म और अपनों से दूर रहने का दर्द। लेकिन जब सवाल देश का होता है तो राजपूताना राइफल हर निजी भावना को तिरंगे के नीचे रखता है। इस समय मैं मौजूद हूँ अर्जुन बफेल रेंज में, जहाँ पर फायरिंग सिखाई जाती है, उसका प्रशिक्षण होता है और यहाँ जो जवान हैं उन्हें पूरी तरीके से ट्रेन किया जाता है। ये वो रेंज है जहाँ पर इस समय आप शूट करते हुए जो हमारे पर्सनल्स हैं उन्हें देखने वाले हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है क्योंकि सटीक निशाना लगाना, और इसीलिए शायद इसका नाम अर्जुन है क्योंकि अर्जुन ने जिस तरीके से मछली की आंख पर सटीक निशाना लगाया, वैसे ये जो हमारे जवान हैं वो सटीक निशाना लगाते हैं ताकि दुश्मन पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद हो सके। जो ट्रेनिंग देते हैं वो सर हमारे पास है, रणवीर सिंह आपका नाम है। सर, जब आप ट्रेनिंग देते हैं और क्योंकि ये जो नए कैडेट्स होते हैं वो आते हैं, जो नए जवान हैं वो आते हैं, कितना डिफ़िकल्ट आपके लिए रहता है और क्या बहुत ज़रूरी है अगर हम टेक्निकली देखें तो? ये इसमें क्या होता है कि जब एक जवान सिविल से आता है पहली बार रहने पे, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। जवान को राइफल का पकड़ना, ट्रिगर का दबाना, मैगजीन का भरना, बेसिकली मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे काफ़ी हमें ध्यान देना पड़ता है कि कोई हादसा ना हो जाए जी। और एक जवान को जब 2-3 दफ़ा फायर कर लेता है तब हमें इतनी दिक्कत नहीं आती, फिर वो प्रिपेयर हो जाता है, उसको मालूम चल जाता है कि मेरे को अभी क्या कार्रवाई करनी है। सर, जब ये बंदूकें चलती हैं तो मैं देखती हूँ कि एक बैक जो इफेक्ट होता है वो भी आता है। रिकॉल। हाँ, क्या बोलते हैं उसको रिकॉल बोलते हैं। रिकॉल बोलते हैं। तो वो रिकॉल जो है उसके लिए भी क्या अलग से ट्रेन किया जाता है? क्योंकि अगर हम पकड़े अभी तो जाहिर है थोड़ा सा डर रहता है, तो उसमें क्या आप करते हो? इसके लिए हमने जो पीछे आप देख रहे होगे जी, तो वहाँ पर हम इनको इनकी उसी तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर फिर भी हमें ऐसे मालूम ना चले कि बंदा एक कंधा मार रहा है या सिर मार रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसके 5 राउंड के अंदर एक खाली केस डाल देते हैं। तो जब वो फायर नहीं होएगा तो वो अपनी बॉडी का एक्शन दिखाता है, तो हमें मालूम चल जाता है कि ये कंधा मार रहा है, ये सर मार रहा है। फिर उसको हम उसी प्रकार की एक्सरसाइज देके उसको तैयार कर लेते हैं। इस गणतंत्र दिवस पर जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मनाता है तो याद रखिए, हमारी आज़ादी की हर सांस इन सैनिकों की चौकसी से सुरक्षित है। दिल्ली कैंट से राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर से देश के उन वीरों को शत शत नमन जो गणतंत्र को सिर्फ मनाते नहीं हैं, हर दिन उनकी रक्षा भी करते हैं।
सर, जब ये ट्रेनिंग आप करते हैं, अग्निवीरों को जो आप ट्रेनिंग देते हैं, तो क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको आती है? क्योंकि ज़ाहिर है जो ये तमाम जो हमारे जवान हैं वो अलग अलग जगहों से आते हैं, और यंग एज में भी होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो शायद बेयर ना कर पाते हो जब ट्रेनिंग होती है। नहीं, हमारे पास जिस एज में ये आते हैं वो हमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, क्योंकि ये तकरीबन 17 के बाद ही आते हैं। तो इस एज में हमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता है। इनको स्ट्रेंथ और इनके अंदर में जो स्ट्रेंथ हमें भरना है और इंडोरेंस भरना है, उसमें हमें ज़्यादा तंगी नहीं होता है। पहले और अभी में भी कोई अंतर नहीं है। तकरीबन सारे हमारे पास फिट ही आते हैं, और हम जो कोशिश करना चाहते हैं कि इनके अंदर में जो चीज़ भरना है वो आसानी से भर देते हैं। सबसे पहले क्या भरा जाता है? क्योंकि कहते हैं कि अगर माइंडसेट आपका उन माइंडसेट और रुझान अगर इस तरफ है तो आप बिल्कुल काम भी वैसे ही करते हैं। जी। जैसे हमें इनको देखना पड़ता है कि घर से आने के बाद इनका बॉडी सिस्टम जो हमारे पास में आता है वो कैसे है, नर्व सिस्टम इनका क्या है, इनका मांसपेशियाँ क्या है, वो हर चीज़ को हम जब देखते हैं पहले, दूसरे, तीसरे हफ्ते में, इसके बाद ऑटोमेटिक इनका जो है एक ट्रेनिंग का फोकस वो हम अपनी तरफ खींच लेते हैं।
राजपूताना राइफल्स ये सिर्फ भारतीय सेना की एक बेस नहीं है, ये भारत के सैन्य इतिहास का पराक्रम भी है। इस रेजिमेंट की जड़ें 18वीं सदी तक जाती है, जब राजपूताना वीरभूमि से ऐसे योद्धा सामने आए जिनके लिए युद्ध कर्तव्य था और बलिदान सम्मान। समय बदला, शासन बदले, लेकिन राजपूताना राइफल्स का मूल रूप कभी नहीं बदला। शौर्य, अनुशासन और स्वाभिमान। प्रथम विश्व युद्ध में राजपूताना राइफल्स के सैनिकों ने विदेशी धरती पर और असाधारण साहस का परिचय दिया। मिस्र, पश्चिम एशिया में इस रेजिमेंट की बहादुरी दुनिया ने देखी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्मा से लेकर अलग अलग जगह तक राजपूताना राइफल हर एक मोर्चे पर डटी रही, जहां हालात अलग अलग थे। आज़ादी के बाद जब देश को अपनी सीमाओं की रक्षा करनी थी, राजपूताना राइफल्स सबसे आगे खड़े नजर आए। 1947 से 48 में कश्मीर युद्ध से लेकर के 1962 के युद्ध तक, 1965 और 71 के भारत पाकिस्तान युद्ध में और फिर करगिल जैसे कठिन संघर्ष वाली जगह पर हर बार इस रेजिमेंट ने तिरंगे को झुकने नहीं दिया। हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कवर की, हमने जवानों को ट्रेन होते हुए देखा, लेकिन सिविलियन से फौज तक का जो सफ़र होता है, आपकी आंखों देखी क्या है, आपने क्या महसूस किया है? जैसा कि आप जानते हैं, जो इनकी ट्रेनिंग चलती है वो तकरीबन 24 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। जी। तो जब एक लड़का अपने एक सिविलियन माहौल से निकल के हमारे पास आता है, सो एक उसके अंदर एक जोश होता है, एक जज्बा होता है फ़ौज के लिए कुछ करने के लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए। सो हमारा उसमें सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि सबसे पहले उसको फ़ौज के बारे में सिखाना। जी। फ़ौज में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है अनुशासन। अनुशासन की अहमियत को बताना और उसको एक फ़ौजी जीवन में ढालना। जी। तो इसके एक हमारे पास एक पूरा एक ट्रेनिंग चलाने का एक करिकुलम होता है, एक तजवीज़ होती है जिसके अनुसार हम अपनी ट्रेनिंग चलाते हैं, जिसमें हम सभी चीज़ों पे हमारा ध्यान होता है। सबसे पहले उनके फ़िज़िकल को इम्प्रूव करना, उनको फ़ौज के तौर तरीके के बारे में बताना, उनको भारत के बारे में बताना और भारतीय फ़ौज ने पिछले कई सालों से, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी, जिन प्रमुख लड़ाइयों में, ये वॉर्स एज वी कॉल इट, जिनके अंदर हिस्सा लिया और हमने अपनी कुर्बानी से देश का नाम हमेशा रोशन किया है। जैसा कि आप जानते हैं, राजपूताना राइफ़ल्स भारत की सबसे पुरानी राइफ़ल रेजिमेंट है, जिसका कि 1775 में जो स्टार्ट हुआ था, जो पहली यूनिट थी, रेज़ हुई थी, और आज तक हमने भारत की सभी लड़ाइयों में हिस्सा लिया। जैसे कि 1999 की कारगिल युद्ध में, उसमें भी सबसे पहली जीत यानी कि तोलोलिंग के ऊपर भी विजय दिलाने का का जो ये हमारी ही यूनिट को जाता है, राजपूताना राइफल्स को। सो ये एक इतिहास के कुछ एक ऐसे प्रमुख क्षण हैं जिसमें कि हमारी फ़ौज ने और हमारी रेजिमेंट की, जैसे मैं अगर अपनी रेजिमेंट की बात करूं, तो हमने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई है। जी। वो हम एक जवान को बताते हैं, उससे उसको मोटिवेट करते हैं
और उसको आने वाले चैलेंजेस के बारे में जब वो ट्रेनिंग खत्म करके अपनी अपनी यूनिटों में जाते हैं तो उनको किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए उसको तैयार करते हैं। गणतंत्र दिवस पर जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मनाता है तो याद रखिए, हमारी आज़ादी की हर सांस इन सैनिकों की चौकसी से सुरक्षित है। दिल्ली कैंट से राजपूताना राइफल रेजिमेंटल सेंटर से देश के उन वीरों को शत शत नमन जो गणतंत्र को सिर्फ मनाते नहीं हैं, हर दिन उसकी रक्षा करते हैं। राजपूताना राइफल रेजिमेंटल सेंटर से मैं शिखा ठाकुर आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार। Thank you.